के अंदर। और पूरे तौर पर ये बजट जो है वो आंकड़ों का खेल है। खास करके कच्चे कर्मचारियों के लिए हरियाणा की सरकार ने इस बजट के अंदर कोई विशेष घोषणा नहीं की। और दो कैटेगरियां हमारी लगातार, ग्रामीण चौकीदार और ग्रामीण सफाई कर्मचारी, वो आंदोलन कर रहे हैं, वो लगातार संघर्ष में हैं। पिछले लंबे समय से जिला स्तर के प्रदर्शन, ब्लॉक स्तर के पुतला दहन, राज्य स्तर के विरोध कार्रवाइयां, महापड़ाव, विधानसभा कूच, ये सब किए जा रहे हैं। और इस बीच में हरियाणा के जो पंचायत मंत्री हैं, पंचायत मंत्री के साथ भी, चाहे वो सफाई कर्मचारी हों चाहे चौकीदार हों, उनकी वार्ताएं हुई हैं और वेतन बढ़ोतरी समेत अन्य जो मसले हैं उनके ऊपर आश्वासन भी सरकार की तरफ से मिला है। चौकीदारों के लिए तो ये कह सकते हैं कि 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री से यहाँ रोहतक में ग्रामीण चौकीदार सभा का डेलीगेशन मिल चुका है और दोनों ही बार हरियाणा के मुख्यमंत्री ने चौकीदारों को यह आश्वासन दिया कि हम आपकी मांगों का समाधान करेंगे और महंगाई के मुताबिक वेतन बढ़ोतरी भी करेंगे, यह आश्वासन दिया है। लेकिन आज के बजट से बिल्कुल साफ हो चुका है कि हरियाणा की सरकार, हरियाणा का पंचायत मंत्री, हरियाणा का मुख्यमंत्री, उनको कोई वास्ता नहीं है हरियाणा के सफाई कर्मचारियों से, हरियाणा के चौकीदारों से। ये पूरे तौर पर कर्मचारी विरोधी, मजदूर विरोधी सरकार साबित हुई है, क्योंकि इस सरकार ने इस बजट के अंदर कर्मचारियों को, चौकीदारों को उम्मीद थी कि अगले साल विधानसभा का चुनाव है, देश की लोकसभा का भी चुनाव है अगले साल में, तो ये चुनाव से पहले का ये बजट है, तो निश्चित तौर पर इस चुनाव से पहले वाले बजट के अंदर कुछ राहत मिल पाएगी, कुछ राहत सरकार देगी, ऐसा सफाई कर्मचारियों को भी उम्मीद थी और ऐसी ग्रामीण चौकीदारों को भी उम्मीद थी। लेकिन हरियाणा की सरकार ने पूरे तौर पर चुप्पी साध ली। बजट के अंदर कोई नाम तक भी इनका नहीं लिया। एक जगह नाम लिया भी गया है, तो वो कहाँ लिया गया है? ये जो चिरायु आयुष्मान योजना जो सरकार ने शुरू की है, 1,80,000 रुपए जिनकी आमदनी है साल की, उसके अंदर तो वहां जिक्र करते हुए आशाओं का और चौकीदारों का, सफाई कर्मचारियों का, इनका नाम लेते हुए वहां पर यह कहा गया है कि ये 125 रुपए महीना अपना अंशदान दे के ये आयुष्मान योजना का जो लाभ है वो प्राप्त कर सकते हैं। यानी वो प्राप्त करने के लिए भी उसको पैसा देना पड़ेगा, मासिक 125 रुपए महीना उसको भुगतान करना पड़ेगा, तब जाके उसको ये सुविधा मिल पाएगी। हालांकि दूसरा सवाल भी इसके अंदर, ये ग्रामीण सफाई कर्मचारी जब ईएसआई के अंदर कवर हो चुके हैं, तो ईएसआई के अंदर कवर होने के बाद ईएसआई से जो मिलने वाला लाभ है वो केवल स्वास्थ्य सुविधा का नहीं है, वहां डेथ बेनिफिट का भी है, परिवार पेंशन का भी है, अपंगता पेंशन का भी है, वहां पर प्रसूति लाभ का प्रावधान भी है। उसको तो मजबूत किया नहीं जा रहा। उसके लिए जो ईएसआई कार्ड सफाई कर्मचारियों को मिलने चाहिए, वो ईएसआई कार्ड तो भुगतान नहीं करवा रही सरकार। उससे बचने के लिए एक किस्म से हम ये कह सकते हैं कि सरकार ने ये एक जुमला फेंका है कि 125 रुपए महीना देके सफाई कर्मचारी, चौकीदार ये फला फला इस चिरायु आयुष्मान योजना का लाभ ले सकते हैं। लेकिन इस बजट के अंदर वेतन बढ़ोतरी के लिए कोई सरकार ने घोषणा नहीं की, कोई मानदेय बढ़ोतरी के लिए घोषणा नहीं की। ये 15-15, 20-20, 30-30 साल से जो काम कर रहे हैं, इनके लिए कोई रेगुलाइजेशन के लिए कोई नीति की घोषणा नहीं की, इनके लिए कोई सम्मान वेतन की घोषणा नहीं की सरकार ने, जिससे साफ जाहिर हो चुका है कि सरकार की नीयत जो है वो ठीक नहीं है। इस नीयत को ठीक करने के लिए हमें अपना एक आंदोलन जो है उसको मजबूत करना पड़ेगा, हमें लड़ना पड़ेगा आने वाले समय के अंदर। ये साफ संदेश हमें मिलता है इस विधानसभा बजट के में जो हमारे साथ व्यवहार किया गया है। तो निश्चित तौर पर ये जो बजट है ये मजदूर गरीब विरोधी है, कर्मचारी विरोधी है। सरकार ने इसके अंदर, इस बजट के अंदर जो आंदोलनकारी लोग हैं, खास करके जो सफाई कर्मचारी, चौकीदार जो लड़ रहे हैं लगातार, उनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया। इसलिए हम हरियाणा सरकार की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि चौकीदारों,
ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की जो मांगे हैं उनका अनदेखा ना करके उनका संज्ञान लिया जाना चाहिए और महंगाई के मुताबिक उनके वेतन में बढ़ोतरी की जानी चाहिए, समान काम समान वेतन लागू होना चाहिए, उनके लिए रेगुलाइजेशन की पॉलिसी बननी चाहिए। ये हम मांग करते हैं और आने वाले समय के अंदर निश्चित तौर पर ये जो बेरुखी सरकार ने अपनाई है इस बजट के अंदर, इस बेरुखी का जवाब देंगे। एक बड़े आंदोलन की तैयारी हम करेंगे, बड़ा आंदोलन करके सरकार को मजबूर करेंगे कि वो ये जो अनदेखी की है इसका जवाब हमें दे और कर्मचारियों की, चौकीदारों की जो मांग, मुद्दे, मसले हैं उनका निदान करे। शुक्रिया।